गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरधर ललितपुर से आप सभी का आज की इस कक्षा के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इतिहास विषय के अंतर्गत आज हम यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास इस लेसन के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, जिसमें हमने राष्ट्रवाद की भावना के विकास के कारणों के बारे में जानकारी जाना। इतिहास में इसके पश्चात और जो भी घटनाएं घटी राष्ट्रवाद के विकास एवं भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने के लिए जो विभिन्न आंदोलन भारतीय इतिहास में भारतीय नायकों व्यक्तियों द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध छेड़े गए, उन आंदोलनों में सबसे पहला था बंग भंग आंदोलन, जिसका विरोध भारतीय जनता ने किया। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग आंदोलन के बाद बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन अर्थात विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की मुहिम भारतीय समाज में चलाई गई। तो बंग भंग यानी बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों से प्रार्थना करने की बजाय अपने बल पर स्वराज्य हासिल करने की भावना से दो तरह के कार्यक्रम बनाए। नंबर 1, बड़ी मात्रा में अंग्रेजी कपड़े, शक्कर आदि सामान का बहिष्कार किया और इसके स्थान पर उन्होंने स्वदेशी सामान, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का निर्णय लिया। भारतीयों में स्वदेशी का विचार पनपने लगा। वे कहते हम अपने उद्योग लगाएंगे, अपने स्कूल कॉलेज खोलेंगे, गांव के लोगों के बीच काम करके उनकी समस्याएं दूर करेंगे, हम अपनी पंचायत व कचहरी चलाएंगे, हम अपने विकास के लिए अंग्रेजों पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपनी आत्मशक्ति बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों, अगर आज हम इसका वर्तमान के समय में भी देखें तो बहुत सटीक उदाहरण आज हमें यहाँ पर देखने को अपनी मिलता है वर्तमान में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चीनी सामान, चीनी वस्तुओं का जो हमारे मार्केट में आज बाजार में जो बिक्री है वो भारतीय सामान की अपेक्षा बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि चीनी सामान भारतीय सामान की अपेक्षा सस्ता है, इसलिए लोगों के लिए ये पसंद है। क्यों? कम रुपए में अच्छा सामान मिल जाना। जैसे अगर कोई सामान आपको 10 रुपए में मिलता है और वही चीज अगर भारत में निर्माण की जाती है और उस चीज का रेट, उस वस्तु का रेट 100 रुपए है, तो आप वह वस्तु 100 रुपए में क्यों लेंगे? हर व्यक्ति कम सस्ते रुपए में लेना चाहता है। लेकिन आज चीन का जो मार्केट इतना ग्लोबल स्तर पर बढ़ चुका है कि आज उसने अपने मार्केट की दम पर अधिक ज्यादा से ज्यादा कंट्रियों में अपना ये समझ लीजिए आधिपत्य कर लिया। लेकिन चीन की द्वारा की जाने वाली जो भी आप कहें गतिविधियां हैं दूसरे देशों के प्रति, वो ठीक नहीं है, उसकी नीतियां ठीक नहीं है। वो सर्वशक्ति बनना चाहता है पूरे विश्व की। तो इसके लिए भारतीयों ने चीनी सामान का बहिष्कार किया और चाहे महंगा हो या सस्ता, हम अपने भारतीय सामान का ही, भारतीय बाजार का ही उपयोग अपनी पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति के लिए करेंगे, चीनी सामान का उपयोग नहीं करेंगे। तो ठीक यही घटना ब्रिटिश काल में भी हुई कि बंगाल विभाजन के बाद लोगों ने अंग्रेजों के सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया ताकि अंग्रेजों की आर्थिक जो कमाई का रीढ़ की हड्डी थी वो टूट सके। इसके बाद आइए आगे और आंदोलन की बात करते हैं, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन। ब्रिटिश शासन द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के क्रूर दमन के कारण कुछ देशभक्तों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए
सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया। क्रांतिकारी शीघ्र परिणाम के इच्छुक थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन ने गति प्राप्त कर ली। इनका विश्वास था कि क्रांति से ही देश को आज़ाद कराया जा सकता है। क्रांतिकारियों ने बंगाल में ही देश को आज़ाद कराया जा सकता है। क्रांतिकारियों ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष प्रमुख क्रांतिकारी थे। महाराष्ट्र के चापेकर भाइयों की इस प्रकार के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए क्रांतिकारी समाचार पत्रों का प्रकाशन भी शुरू किया गया। बंगाल के संध्या और युगांतर तथा महाराष्ट्र में काल प्रमुख समाचार पत्र थे। तो बंगभंग आंदोलन, बहिष्कार एवं स्वदेशी अपनाओ आंदोलन और इसके पश्चात क्रांतिकारी आंदोलन। विद्यार्थी, भारतीय समाज में, भारतीय लोगों में कुछ लोग ऐसे भी थे, ऐसे नेता थे जो अत्यधिक संवेदनशील थे और जो कि अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत इच्छुक थे कि शीघ्र से शीघ्र भारत को आज़ाद कराया जाए, अंग्रेजों की गुलामी से उसको स्वतंत्रता दिलाई जाए। इसके लिए उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग अपनाया और उनके जो विचार थे वह यह था कि बिना शस्त्र के हम अपनी आज़ादी, हम अपनी स्वतंत्रता अंग्रेजों से नहीं ले सकते। इसके लिए उन्होंने शस्त्र उठाए और इस आंदोलन को व्यापक स्तर पर लाने के लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया, लोगों को अपने संगठनों में जोड़ा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसमें एकत्रित कर उन्हें भारतीय समाज और भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया जा सके, ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध अगर उन्हें मोर्चा भी लेना पड़े तो वह किसी प्रकार से पीछे ना हो। अब इसके बाद सन 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार। ब्रिटिश सरकार ने जब यह देखा कि भारतीय समाज हमारी नीति, हमारे नियम, हमारे कानूनों से संतुष्ट नहीं है, उसमें आक्रोशता फैलती चली जा रही है और विरोध की स्थिति चली जा रही है, तब उन्होंने 1909 ईस्वी में भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कुछ नियमों में, कुछ कानूनों में बदलाव किए, कुछ नीतियों में। भारत में काउंसिल के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। मुसलमानों के लिए एक सीट आरक्षित करके उनका पृथक निर्वाचन करने की व्यवस्था की गई, किंतु इससे भारतीयों में असंतोष कम नहीं हुआ। सन 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जब दिल्ली आए, तब उन्होंने बंगभंग को रद्द कर पुनः बंगाल को एक करके कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को ही यहाँ राजधानी भी बना दिया, लेकिन इससे भी राष्ट्रवादी संतुष्ट नहीं हुए। विद्यार्थियों, इन आंदोलनों के पश्चात, इन घटनाओं के पश्चात भारतीय समाज में स्वतंत्रता की लहर दौड़ गई थी और किसी भी प्रकार के प्रयास से, किसी प्रकार के सुधार से भारतीय क्रांतिकारियों को, भारतीय समाज को किसी प्रकार का कोई भी संतुष्टपूर्ण कार्य अंग्रेजों के द्वारा नहीं लगा और वह किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं हुए। उनके मन में केवल एक ही काम था, एक ही भावना थी, राष्ट्रवाद की भावना और देश को स्वतंत्र कराने की भावना। विद्यार्थियों, आगे इस लेसन के माध्यम से और भी घटनाओं पर चर्चा करेंगे, जानकारी करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।